नमस्कार दोस्तों, 9 मई 1666 इसी दिन छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचे। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा लाने में अपनी पूरी एड़ी का जोर लगा दिया था, क्योंकि औरंगजेब ताकत से शिवाजी महाराज को नहीं हरा सका। शिवाजी महाराज के आगरा आते ही औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, लेकिन फिर 19 अगस्त 1666 को अपनी समझदारी से शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से फरार हो गए। इस पूरी घटना को आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। शिवाजी महाराज के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए औरंगजेब ने कई प्रयास किए, लेकिन औरंगजेब उन्हें नहीं रोक सका। औरंगजेब समझ चुका था कि युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उसने शिवाजी महाराज को मारने के लिए आगरा बुलाने की योजना बनाई। शिवाजी राजे को औरंगजेब की तरफ से आगरा आने का न्योता भेजा गया। शिवाजी महाराज मन ही मन यह उम्मीद भी कर रहे थे कि औरंगजेब से उनकी मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से चौथ वसूलने की शाही अनुमति मिल जाएगी। मराठा दरबार में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो यह तय किया गया कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने आगरा जाना चाहिए। शिवाजी महाराज अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च 1666 को औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए निकल पड़े। जय सिंह ने आगरा में मौजूद अपने बेटे कुमार राम सिंह को शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। आगरा की यात्रा में आने वाले खर्च के लिए औरंगजेब ने 1 लाख रुपए भिजवाने की व्यवस्था की। रास्ते में शिवाजी महाराज को औरंगजेब का एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, आप यहां बिना किसी संकोच और डर के पधारें, अपने मन में कोई चिंता न रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। 9 मई 1666 को शिवाजी महाराज आगरा के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे, जहां उस समय औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। तय हुआ कि 12 मई को उनकी औरंगजेब से मुलाकात कराई जाएगी। जैसे ही दरबार में ऊंचे स्वर में नाम पुकारा गया, शिवाजी राजा कुमार राम सिंह ने शिवाजी महाराज को और उनके बेटे संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया। मराठा की तरफ से औरंगजेब को 20,000 सोने की मोहरें और 6,000 रुपये पेश किए गए। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने झुकने से मना कर दिया। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को अपनी ओर से उपहार भेजे। औरंगजेब ने सिर हिलाकर शिवाजी महाराज के उपहार स्वीकार किए। बादशाह ने अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा। वो उन्हें उस जगह पर ले गया जो तीसरे दर्जे के मनसबदारों के लिए पहले से ही नियत थी। दरबार की कार्यवाही बदस्तूर चलने लगी। शिवाजी महाराज को इस तरह के रूखे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। शिवाजी महाराज को यह बात पसंद नहीं आई कि औरंगजेब ने आगरा के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर भेजे। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियां पीछे खड़ा करवा दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं पड़ रहा था। इतना सब होने के बाद शिवाजी महाराज का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है। राम सिंह ने बताया कि वो 5,000 मनसबदारों के बीच खड़े हैं। जिसके बाद शिवाजी महाराज चिल्लाए, मेरा 7 साल का लड़का और मेरा नौकर नेताजी तक 5,000 है। बादशाह की इतनी सेवा करने और इतनी दूर से आगरा आने के बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। फिर शिवाजी ने पूछा, मेरे आगे कौन महानुभाव खड़े हैं? जब राम सिंह ने बताया कि वो राजा राय सिंह सिसोदिया हैं, तो शिवाजी चिल्लाकर बोले, राय सिंह राजा जय सिंह के अदना मातहत हैं, क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है? अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी महाराज राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। सारे दरबारी शिवाजी महाराज का क्रोध देखकर डर गए। जिस दरबार में कोई सिर तक नहीं उठा सकता था, उसी दरबार शिवाजी महाराज चिल्ला रहे थे। दरबार के कायदे कानून का पालन न हो पाने से परेशान राम सिंह ने शिवाजी महाराज को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी महाराज कक्ष से बाहर निकलकर एक कोने में बैठ गए। राम सिंह को हुक्म हुआ कि वो शिवाजी को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर में ठहराएं। जैसे ही शिवाजी महाराज जयपुर निवास पहुंचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया।
जब कुछ दिन बीत गए और सैनिक चुपचाप शिवाजी की निगरानी करते रहे तो यह साफ हो गया कि औरंगजेब की मंशा शिवाजी को मारने की नहीं थी। हालांकि शिवाजी महाराज को वो भवन छोड़ने की मनाही थी जहां वो रह रहे थे, लेकिन तब भी औरंगजेब उन्हें विनम्र संदेश भेजता रहा। उसने उनके लिए फलों की टोकरियां भी भिजवाई। शिवाजी महाराज ने प्रधान वजीर उमदौल मुल्क को संदेश भिजवाया कि बादशाह ने उन्हें सुरक्षित वापस भेजने का वादा किया था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे शिवाजी को ये एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाहता है ताकि वो कुछ ऐसा काम करें जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। वो उनकी सुरक्षा में लगे सैनिकों के साथ हंसी मजाक करने लगे। उन्होंने सैनिक अफसरों को कई उपहार भिजवाए और उनको ये कहते सुना गया कि आगरा का मौसम उन्हें बहुत रास आ रहा है। शिवाजी महाराज ने यह भी कहा कि वो बादशाह के बहुत एहसानमंद हैं कि वो उनके लिए फल और मिठाइयां भिजवा रहे हैं। कुछ दिन बाद शिवाजी महाराज ने यह पेशकश करी कि वो अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भेजना चाहते हैं। बादशाह खुद उन सैनिकों से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे और उनके जाने से शिवाजी महाराज भी अकेले पड़ जाएंगे। वो यह जानकर खुश हो गए कि शिवाजी ने खुद यह इच्छा प्रकट की है। शिवाजी महाराज ने बहाना किया कि वो बीमार हैं। मुगल पहरेदारों को उनकी कराहें सुनाई देने लगी। मुगल सैनिक जब भी शिवाजी महाराज को देखते तब वो उन्हें एक ही बिस्तर पर लेटे हुए मिलते। औरंगजेब को लगने लगा कि शिवाजी तो बीमार होकर खुद ही मर जाएगा, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से पेशकश की कि वो अपने अंतिम समय साधुओं को कुछ दान करना चाहते हैं। औरंगजेब भी इस बात से राजी हो गया। शिवाजी महाराज के पास हर रोज बड़े बड़े बक्सों में फूल और मिठाइयां आने लगीं। अपने को ठीक करने के प्रयास में वो अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम मिठाइयां और फल भिजवाने लगे। बाहर तैनात सैनिकों ने कुछ दिनों तक तो बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन फिर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। 19 अगस्त 1666 को शिवाजी महाराज ने बाहर तैनात सैनिकों को कहलाया कि वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर न भेजा जाए। दूसरी तरफ शिवाजी के सौतेले भाई हीरोजी फरजाद, जिनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी, उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनके पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका सिर एक हाथ दिखाई देता रहा जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज के सोने के कड़े पहन रखे थे। शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज फलों की एक टोकरी में बैठे, जिसे मजदूर बांस के सहारे कंधे पर उठाकर भवन से बाहर ले आए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी लेना जरूरत नहीं समझा। इन टोकरियों को शहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। शिवाजी महाराज और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव में पहुंचे, जहां उनके मुख्य न्यायाधीश नीरजी रावजी उनका इंतजार कर रहे थे। इस बीच हीरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। सैनिकों ने जब शिवाजी के कमरे में झांककर देखा तो वो यह देखकर संतुष्ट हो गए कि शिवाजी के सोने के कड़े बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर बैठा एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। करीब 3 बजे हीरोजी चुपके से एक नौकर के साथ घर के बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने पहरेदारों को आगाह किया कि वो शोर न करें, क्योंकि शिवाजी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब शिवाजी के कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो सैनिकों को शक हुआ। अंदर जाकर जब उन्होंने देखा तो पाया कि शिवाजी के बिस्तर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने यह खबर अपने प्रमुख फलाद खां को पहुंचाई। बदहवास फलाद खां औरंगजेब के सामने पहुंचकर गिर पड़ा। उनके मुंह से निकला, जादू जादू, शिवाजी गायब हो गए हैं। मुझे पता नहीं कि वो हवा में उड़ गए हैं या धरती उन्हें निगल गई है। यह सुनते ही औरंगजेब के हाथों के तोते उड़ गए। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठा रहा। उन्होंने हर दिशा में शिवाजी की तलाश में अपने सैनिक दौड़ाए, लेकिन सभी खाली हाथ वापस लौट गए। शिवाजी महाराज ने बहुत चालाकी से महाराष्ट्र जाने के लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। दक्षिण पश्चिम में मालवा और खानदेश होते हुए जाने के बजाय उन्होंने पूर्व का रास्ता चुना और मथुरा, इलाहाबाद, बनारस
और पुरी होते हुए गोंडवाना और गोलकुंडा पार करते हुए वापस राजगढ़ पहुंचे। औरंगजेब की कैद से बाहर आने के 6 घंटे के अंदर वो मथुरा पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने सिर के बाल, दाढ़ी और मूंछ मुंडवा दी और सन्यासी का वेश धारण कर केसरिया कपड़े पहन लिए। दिसंबर की सुबह शिवाजी की मां जीजाबाई अपने कक्ष में अकेले बैठी हुई थीं। उनका नौकर उनके लिए संदेश लेकर आया कि सन्यासी उनसे मिलना चाहता है। जीजाबाई ने अंदर भेजने के लिए कहा। अंदर आते ही वो सन्यासी जीजाबाई के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने उससे पूछा, बैरागी, कब से दूसरों के पैर छूने लगे? जब उन्होंने उसको ऊपर उठाया और उनकी नजर उसके चेहरे पर गई, वो जोर से चिल्लाईं, शिवबा! और इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की जेल से फरार हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।